everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well, and from my background as you can see I am at my home. So I thought कि चलो वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, जस्ट बिकॉज अभी आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है एंड उसके बाद आपके एडमिशन प्रोसेसेस स्टार्ट होंगे। सो लास्ट ईयर जब मेरा रिजल्ट आया था, आई स्कोर 608 मार्क्स एंड उसके बाद मुझे साउथ में कॉलेज मिला था। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, बट इवन दो उसके बाद भी मुझे ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। सो मेरे पास अपना एक प्लेटफॉर्म है एंड आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं। मैंने डिसाइड किया कि चलो आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बता दी जाएं जो आप लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। तो जैसे आप लोगों का रिजल्ट आए तो सबसे पहले जिनके अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं उनको भी मैं बोलूँगी आप प्रॉपर काउंसलिंग लेना, क्योंकि मेरे साथ ऐसे भी हैं स्टूडेंट, हमारे मतलब स्टूडेंट नहीं मतलब मेरे जो ग्रुप के हैं, कि उनको उनके स्टेट का कॉलेज मिल जाता जस्ट बिकॉज उन्होंने प्रॉपर अपनी काउंसलिंग नहीं कराई। उसकी वजह से दे एंड अप इन बेसिकली साउथ में उनको कॉलेज मिल गया। ऐसे नहीं है साउथ में कोई बुराई है, लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आप अपनी स्टेट में ही रहें, तो वो सबसे बेस्ट होता है। मैं कॉलेज में हूँ एंड मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों से बोल रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगेगा कि घर से दूर रह के पढ़ेंगे, बट द फैक्ट इज जितना घर के पास आपका कॉलेज होगा मेडिकल स्टडी में इतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। सो ये चीज़ अपने माइंड में रखना। तो स्टार्ट करते हैं मेन चीज़ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि अगर आपके मार्क्स अच्छे भी आ रहे हैं तो आपकी प्रेफरेंस बेसिकली क्या होनी चाहिए। अगर आप सेंट्रल में या फिर लाइक एम्स में आप टारगेट कर रहे हैं तो इट्स ओके, आप वहाँ पर अपना एडमिशन लें। बट अगर उसमें भी आपको कोई न्यूली ओपन एम्स मिल रहा है एंड अपने स्टेट का टॉप कॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर योर स्टेट कॉलेज, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है कि अगर आपको आपकी स्टेट का कॉलेज मिल रहा है एंड आपको दूसरी स्टेट का कॉलेज मिल रहा है तो प्रेफर करना कि अपने स्टेट के कॉलेज में लेना। अगर वो टॉप कॉलेज नहीं है दूसरे स्टेट में, ऐसा होता है ना कि आपको दूसरे स्टेट में टॉप कॉलेज मिल रहा है, अपने स्टेट में लो कॉलेज मिल रहा है, तब आप जा सकते हैं दूसरे स्टेट के कॉलेज के लिए। नाउ थर्ड पॉइंट है कि अगर आपको साउथ या नॉर्थ में मिल रहा है, अगर आप साउथ से हैं तो नॉर्थ में मिल रहा है और आप नॉर्थ से हैं तो साउथ में मिल रहा है, तो प्रेफर करना कि अपने ही साइड एडमिशन लेना। उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होते हैं एंड और भी चीज़ें मैं वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये थी प्रेफरेंस कि अगर आपको इस तरीके से मिल रहा है, बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है। मे बी कभी कभी किसी की कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, हम उसको नहीं बोल सकते हैं। नाउ मूविंग टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, आई गॉट 608 मार्क्स। मुझे साउथ में मेडिकल कॉलेज मिला। उस टाइम मैंने बहुत रिसर्च की थी, बट ऐसा मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। बट अब मेरे पास प्लेटफॉर्म है एंड अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूँगी। अगर आपका भी इतना स्कोर आए जिसमें आपको साउथ के कॉलेज मिले, सो कुछ चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन, क्योंकि वहाँ जाने के बाद फिर आप ये सोचें कि हाँ हमें पहले पता होता, काश एज सच। तो वो सारी चीज़ें। सबसे पहली बात तो आप लोगों को डिस्टेंस मैटर करेगा। हाँ, अगर आप साउथ में एडमिशन लेते हैं, डिस्टेंस के साथ क्या मैटर करेगा ना। अब मैं डिस्टेंस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कभी हमारी 3 से 4 या 5 दिन की छुट्टी पड़ती है ना, तो हम घर नहीं आ सकते। अनलाइक जैसे हमारे स्टेट में ही अगर हमारा कॉलेज हो और हमें छुट्टी मिले तो हम आ जाएंगे। हर चीज़ हमारा कितना जर्नी होगा, पूरी रात की एक जर्नी होगी, बट मॉर्निंग में हम घर आ सकते हैं। बट अगर आप साउथ में एडमिशन ले रहे हैं, एज सच पॉसिबल नहीं है कि अगर आपको 1 वीक का भी ऑफ मिले कि आप अपने घर आने का सोचें। अब इसका रीज़न मैं आप लोगों से बताती हूँ क्यों। क्योंकि आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप एक हफ्ते के लिए इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते। एंड उसके साथ क्या होता है ना कि आपको फ्लाइट या फिर आपकी ट्रेन नहीं मिल पाती। आप जैसे प्लानिंग करते हैं कि भाई हम इस छुट्टी में घर चले जाएंगे, तो आपको एटलीस्ट 1 मंथ पहले ना सारी चीज़ बुक करनी पड़ती है, तब जाकर आपको मिले। उसमें भी आप वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं। तो डिस्टेंस इसलिए मैटर करता है। आप सोचेंगे डिस्टेंस क्या है, हम फ्लाइट से आ जाएंगे, बट फ्लाइट से आने के लिए भी आपको फ्लाइट अवेलेबल होनी चाहिए। एंड बजट, अगर आपका कोई ऐसा इशू नहीं है तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं बजट को भी कंसिडर करके चलती हूँ, क्योंकि 7 दिन की छुट्टी के लिए अगर मैं एक जगह का 10 से 12 हज़ार का टिकट ले रही हूँ, वो मेरे अकॉर्डिंग बेनिफिशियल नहीं है। और फिर जाने के लिए भी इतने का ही, तो एंड फिर बीच में आपको मेट्रो लेनी पड़ेगी, ट्रेन लेनी पड़ेगी, है ना। तो एज सच अगर आप 7 दिन के लिए 20 से 25 या 30 हज़ार खर्च कर रहे हैं तो मैं बेटर प्रेफर करूंगी वहीं पर रहना। तो इसलिए डिस्टेंस मैटर करता है। दूसरा पॉइंट जो मैटर करता है वो वहाँ की लैंग्वेज मैटर करती है, क्योंकि आप वहाँ पर जा रहे हैं तो एज सच तो नहीं है कि वहाँ के लोग आपकी लैंग्वेज सीखेंगे, आपको खुद वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जहाँ पर आपको
इंटरेक्शन करना पड़ेगा लोकल पीपल से ड्यूरिंग मतलब फर्स्ट या सेकंड ईयर ऐसा इतना नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आपके ईयर बढ़ते जाएंगे तो पेशेंट से इंटरेक्शन के लिए आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। एंड टू बी फ्रैंक, लैंग्वेज सीखना इतना ईजी नहीं होता जितना मतलब, हाँ अगर आप मेहनत करेंगे या फिर अपना मतलब आपके अंदर सीखने की चाह होगी तो आप डेफिनेटली सीख लेंगे। बट ऐसा नहीं है कि 1 या 2 या 3 मंथ में आप बहुत अच्छे से सीख लेंगे। अनलाइक इंग्लिश वो आप सीख सकते हैं, बट लोकल लैंग्वेज, क्योंकि जो लैंग्वेज आप सीखेंगे और वहाँ के जो लोकलाइट्स जो होंगे वो उससे वो डिफरेंट बोलेंगे, तो बहुत हार्ड हो जाता है लैंग्वेज सीखना भी। तो दूसरा, अगर आप वहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये इशू आएगा। कॉलेज की मैं बात बता देती हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उधर जाएंगे तो टीचर्स वहाँ की लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। टीचर ऑलमोस्ट इंग्लिश यूज करते हैं। बीच बीच में जैसे बच्चों से इंटरेक्शन के लिए कुछ उनको बात बोलनी होती है या फिर कुछ मजाक की या कुछ ऐसी फनी वे में बात करते हैं, तो हाँ वो अपनी लोकल लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। बट आपको जब वो पढ़ाते हैं तो वो ऑलमोस्ट इंग्लिश यूज करते हैं। आपको अगर डाउट पूछने हैं उनके पास जाकर तो भी वो इंग्लिश ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लैंग्वेज सिखा रहे हैं। हाँ वो आपको ये बात जरूर बोलेंगे कि आपको जल्द से जल्द ये लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाके पेशेंट से इंटरेक्शन करना है। बाकी पढ़ाई में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश यूज की जाती है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा बेसिक चीज़ है वो। अगर आपको बेसिक चीज़ खाना ही नहीं मिलेगा तो आप अपने उस एनर्जी से पढ़ नहीं पाएंगे। तो यस, थर्ड इम्पोर्टेंट जो वहाँ पे इशू आता है वो आता है खाने का, क्योंकि वहाँ पर लोकल जो खाना बनता है वही आपको प्रोवाइड किया जाता है। कुछ कॉलेजेस में हाँ प्रोवाइड की जाती है कि वो कोशिश करते हैं, बट एज सच नहीं मैनेज हो पाती चीज़ें। ऐसे नहीं बोलेंगे वो ट्राई नहीं करते, हो जाती है कभी कभी सिचुएशंस, क्योंकि इतनी मेजोरिटी में इधर के स्टूडेंट वहाँ नहीं होते, तो उन सब के लिए स्पेशली मैनेज करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो खाने से आपको एनीवे स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, चाहे आप वहाँ पर किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं। इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था एंड मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी, बट उसके साथ मैंने कॉप अप करना सीख लिया कि मैं थोड़ा सब्स्टिट्यूट ले लेती हूँ। लाइक मैं फ्रूट्स अपने ऑलमोस्ट रखती हूँ खाने के लिए। कुछ यहाँ से मेरे घर से मेरे फादर ने मेरे लिए स्नैक्स वगैरह भेजे थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, वो सब चीज़ करके मैं मैनेज अब करने लगी हूँ। ऐसा सच नहीं है कि हमको खाना ऐसा प्रोवाइड होने लगा है या फिर वहाँ के खाने से एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी से अब तक लाइक आपने रोटी खाई है, सडनली आप राइस पे एकदम से स्विच ऑन नहीं कर सकते। एंड मुझे तो राइस वैसे भी पसंद नहीं थे। सो खाने के साथ आप लोगों को इशू आएगा। अगर आप खुद से बना सकते हैं या फिर इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं तो फिर खाने का भी कोई इशू नहीं है। ये 3 मेजर प्रॉब्लम है जो आपको वहाँ पर आने वाली हैं। फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो है वेदर की। लाइक मैं अगर बात करूँ तो मैंने एज सच एक्सट्रीम गर्मी नहीं देखी थी। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो यूपी से है, बट मैं यूपी से भी जिस जगह से हूँ ना वहाँ इतना एक्सट्रीम नहीं जाता। एंड उसकी भी बात अलग है, मैं कभी ऐसे नहीं रही कि एक्सट्रीम की बात नहीं। घर पे लाइक आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं जहाँ एसी में है, आप कोचिंग जा रहे हैं तो एसी है, आप किसी शॉप या कहीं जा रहे हैं तो एसी। मतलब एज सच रहा मेरा कि मेरे को इतना गर्मी से इंटरेक्शन नहीं रहा था। बट वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है ना, वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट टाइट ही रहता है, वहाँ हमेशा गर्मी ही रहती है, सर्दी आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ऑलमोस्ट। जहाँ स्पेशली मैं रह रही हूँ, मैं वहाँ की बात बता रही हूँ। सो इस तरीके से वेदर में भी थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, तो आपको इनिशियली थोड़ा सा इशू होगा, बट उसके साथ वेदर में ना आप थोड़ा टाइम के साथ एडजस्ट करने लगेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ऑलमोस्ट एडजस्ट कर लेंगे, बट फिर भी आप एडजस्ट कर लेंगे। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको इशू आएगा अगर आप साउथ में कॉलेज ले रहे हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बेनिफिट क्या है, जो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की आप ये बता रहे हैं नेगेटिव पॉइंट तो आप पॉजिटिव ना बताएं, पॉजिटिव पॉइंट भी है। लाइक अगर मैं वहाँ की ये सारी चीज़ इग्नोर कर दूँ तो वहाँ की एकेडमिक्स है, जो स्टडी बेस्ड मतलब चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लाइक आपसे ज़्यादा आपके टीचर्स को आपकी टेंशन रहती है पढ़ाई की, कि भाई हम अच्छे से पढ़ के अपना अच्छा स्कोर लेकर आए। उसके लिए हमारा क्या वीकली बेसिस पे आइए होता है। अब आप बोलेंगे वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे तो इधर साइड भी होता है, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या होता है ना, जब आपका पेपर होता है उसके बाद आपके मार्क्स के बाद अगर मार्क्स कम आते हैं, टीचर बुलाते हैं, आपकी प्रॉब्लम भी पूछते हैं, फिर आपकी हेल्प करने की भी कोशिश करते हैं। एंड इस तरीके से आपकी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। लाइक एक तरीके से जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, इस तरीके से आप लोगों पर फोकस किया जाएगा। आपको प्रेजेंटेशन के लिए ये नहीं कि आप प्रेजेंटेशन ले लो, आपको बोला जाएगा कि हाँ ये प्रेजेंटेशन लेनी है या नहीं लेनी। मतलब आपको एक तरीके से पुश किया जाएगा आपकी पढ़ाई के लिए। एंड आपको भी पता है जब तक हमें कोई बोलता नहीं है पढ़ने के लिए, हम पढ़ते नहीं हैं।
सो मुझे वहाँ की ये बात बहुत अच्छी लगी। दूसरा पॉइंट, टीचर्स से अगर आपको कोई इशू है ना तो टीचर से डायरेक्टली जाकर आप बोल सकते हैं कि हमें पढ़ाई में ये इशू आ रहा है या फिर बाकी और किसी भी चीज़ में इशू आ रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि टीचर्स आपको इग्नोर करते हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर है ना वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं अपना एक फनी इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओपन हूँ, मेरे को जो चीज़ मन में है मैं जाके शेयर कर देती हूँ अपने टीचर से। सो मेरा ना पार्सल आया था एंड वो मेरे जहाँ मैं रहती हूँ उससे 2 या 3 घंटे की दूरी पे है जगह, वहाँ पर वो पहुँच गया था। एंड आपको भी पता है न्यू प्लेस है और घर वाले आपके आसपास नहीं है, तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। सो मैंने डायरेक्टली जाके अपने प्रोफेसर को बोला एंड ही इज़ वन ऑफ द बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट प्रोफेसर में से एक है। मैंने डायरेक्टली जाकर उनको बोल दिया एंड माई प्रोफेसर उन्होंने इतनी हेल्प करी, जितने भी वहाँ पर कुरियर ऑफिस थे वो उन्होंने वहाँ जाकर पता करा मेरे पार्सल के बारे में एंड एट द एंड आई रिसीव माई पार्सल। सो टीचर्स आपकी इस तरीके से वहाँ पर हेल्प भी करते हैं। ये मेरा एक फनी इंसिडेंट था। तो ये है एकेडमिक्स के बारे में। बाकी क्या है ना कि जब आप डिफरेंट लोगों के साथ रहेंगे, डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, तो उसमें भी आपको मजा आएगा। क्या होता है, इनिशियली ना चीज़ें आपको लगती है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बट मैं भी इस तरीके से वहाँ फील करती थी, बट बाद में ना आपको लगता है कि ऐसी हमारी ग्रोथ के लिए हुआ ना। मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। तो जब मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया था ना, तो आई वॉज द ओनली नॉर्थ इंडियन गर्ल इन माई बैच। हम लोग टोटल 9 स्टूडेंट थे, जिसमें से 8 जो थे वो बॉयज़ थे एंड मैं अकेली एक लड़की थी। तो वहाँ पर छुट्टियाँ वगैरह भी हुई थी, तो उसमें मुझे हॉस्टल में अकेले रहना पड़ा था, क्योंकि बीइंग गर्ल मैं अपने गर्ल्स हॉस्टल में ही रहती। बट हाँ, अभी स्टे वैकेंसी हुई थी, स्पेशल स्टे वैकेंसी से, तो उसमें थैंक गॉड कि वो वहाँ पर पहुँच गई कि अब मेरे को इतना वो नहीं लगता। सो मेरा क्या था ना कि मैंने सोचा था कि मैं ये कॉलेज ड्रॉप कर दूंगी, बट उस चीज़ का मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि ये कॉलेज को ड्रॉप करना बहुत बड़ी बात होती है। एंड नीट की स्टोरी, अच्छा वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि ये चीज़ भी लोगों के दिमाग में चल सकती है। एंड मैंने वहाँ पर बहुत बच्चों से ये चीज़ सुन भी ली, क्योंकि ये सब बैक ऑफ द माइंड सबके चलता ही है। तो अगर आप इस फेज में हैं तो आप ऐसा ना सोचें, वो चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये सब चीज़ मेरे साथ हुई वहाँ पर, और मैंने सोचा वहाँ से कॉलेज को ड्रॉप करने का, बट एट द एंड मुझे जो मेरा ग्रुप मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। और अभी मुझे वहाँ चीज़ें सारी अच्छी लगने लगी हैं, सारी भी नहीं, ऑलमोस्ट चीज़ें अच्छी लगने लगी हैं। पढ़ाई पे मैंने अपनी फोकस स्टार्ट कर दिया है। सो कभी कभी आपको इनिशियली फेज में ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ गलत हुआ, बट एट द एंड जब आप देखते हैं चीज़ों को पीछे मुड़ के, तो आपको लगता है कि आपके अच्छे के लिए हुआ। अगर मैं यहाँ आसपास रहती तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी फैमिली पे डिपेंड रहती, किसी न किसी चीज़ के लिए कि पास है ये कर दे, बट अब मैं सब खुद से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। सो अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है तो ट्राई करना, उस कॉलेज को ड्रॉप मत करना, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते कि नेक्स्ट ईयर आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है ना, एक डॉक्टर की लाइफ में उसकी पीजी की डिग्री मैटर करती है। यूजी का कोर्स सब जगह सेम होता है, वहाँ पर सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज मिलती है, और वो भी आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी उसको गेन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो मेन चीज़ है ना वो आपको यूजी के बाद पीजी में सीखने को मिलेगी, आपकी इंटर्नशिप के ड्यूरेशन के टाइम सीखने को मिलेगी। तो प्लीज़ अपना कॉलेज मत ड्रॉप करना, जो भी आपको कॉलेज मिल रहा है वो ले लेना, इतनी ही मेहनत अपनी पीजी के लिए लगा लेना, बट दोबारा से यूजी का मत सोचना। बाकी तो आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।